हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था किस तरह से खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक साथ मिलकर काम किया था और किस तरह से खिलाफत मूवमेंट जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर गया था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ जो बैकग्राउंड है उसको समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, एम्स को समझेंगे और इसके रिजल्ट क्या रहे उसको समझेंगे। दैन उसके बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ एमसीक्यू इस टॉपिक पे बनते हैं, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ। इसका टाइम पीरियड रहा 1920 से लेकर के 1922 तक। 1922 में आकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं और इसके कॉजेज देख लेते हैं, क्या वजह रही कि इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्या उसकी बैकग्राउंड रही। तो इससे पहले जो हमने इवेंट्स पढ़े जैसे राउलेट एक्ट, ठीक है, एक रीज़न इसका रहा राउलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था। ठीक है, राउलेट एक्ट में आपने देखा था बिना किसी ट्रायल्स के इंडियंस को अरेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी गांधी जी ने बुलाया था, इंडियंस ने बुलाया था। ठीक है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील का प्रोसेस था। ठीक है, तो बिना ट्रायल के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, और इसकी वजह से भी काफ़ी प्रोटेस्ट इंडिया में हुए। ठीक है, और जलियांवाला बाग मैसेकर ये भी एक कॉज रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें आपने देखा ब्रिटिश ट्रूप्स ने इंडिया में हज़ारों की संख्या में लोगों को मार दिया था, अनआर्म्ड सिविलियंस को, जिसमें वुमेन्स, चाइल्ड्स, बहुत लोग जो थे शामिल थे। जहाँ पे बैसाखी के सेलिब्रेशन में लोग इकट्ठे हुए थे, या फिर इसके साथ साथ आपको पता है जैसे जो दो मेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, जिसमें सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसी के प्रोटेस्ट में वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और एक और मूवमेंट हमने पढ़ी खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी एक काज रहा जब मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, आपने देखा जब ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा था, उनका सुल्तान था जो, ठीक है, जब उसकी डिग्निटी की बात थी या फिर उसकी पावर की बात थी जो खतरे में थी, तो आपने देखा उनके सपोर्ट में इंडियन मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे गांधी जी ने टाइम को समझा और सपोर्ट किया मुस्लिम्स को, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है बनी रहे। ठीक है, ये भी चीज़ें आपने पढ़ी। तो आपने कॉज देखे, मेन कॉज क्या थे, जैसे राउलेट एक्ट, ठीक है, जो इंडियंस के लिए सही नहीं था। जलियांवाला बाग मैसेकर, बहुत भारी तादाद में जहाँ लोगों को मारा गया। खिलाफत मूवमेंट, ये अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डिसइल्यूजनमेंट, जिसमें इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियंस को पॉलिटिकल कंसेशंस मिलेंगे, इसीलिए वो ब्रिटिशर्स को वॉर में जो थे सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे थे इंडियंस। ठीक है, तो ये जो एक धोखा जैसा इंडियंस को फील हुआ, तो ये कुछ कॉज थे। धोखा फील क्या होना था, धोखा दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ काजेज थे जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। आगे समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था वो था अचीव करना स्वराज्य को, यानी सेल्फ रूल को अचीव करना थ्रू नॉन वायलेंट मीन। नॉन वायलेंस के तरीके से स्वराज्य को अटेन करना, ये सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव था। और इसमें क्या किया गया था, बाइकआउट किया गया था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को और गुड को। जो भी ब्रिटिश गुड्स थे या ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे उनको बाइकआउट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और उसके साथ प्रमोट करना खादी को, सेल्फ रिलायंस एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके अंदर। ठीक है, ये आपको समझनी है। कुछ और की इवेंट्स को देखते हैं और टाइमलाइन को समझते हैं। जब कलकत्ता सेशन 1920 हुआ था सितंबर में, जिस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस टाइम पे गांधी जी ने एक प्रपोजल लाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, और दिसंबर महीने में जब दोबारा से आईएनसी का सेशन हुआ था, वहाँ पे इस प्रपोजल को, जो प्रपोजल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए लाया गया था, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और वहाँ से आप बोल सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहाँ से लॉन्च हो गया था। ठीक है, ऑफिशियली वहाँ से लॉन्च हो गया था, ये चीज़ याद रखोगे। फरवरी 1922 में चोरी चौरा इंसिडेंट के दौरान, ठीक है, इस इंसिडेंट के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। क्या था ये चोरी चौरा इंसिडेंट? चोरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर में हुआ था, जहाँ पर पुलिस स्टेशन पे कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी। ठीक है, सेट ऑन फायर, जहाँ पे 22 पुलिसमैन जो थे
वो मारे गए। यानी यहाँ से ये जो मूवमेंट था, एक नॉन वायलेंस मूवमेंट जो था, ये वायलेंस में बदल गया, ठीक है, क्योंकि जो कुछ प्रोटेस्टर्स थे वो वायलेंट हो गए, और जिसकी वजह से गांधी जी को 12 फरवरी 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको सस्पेंड करना पड़ा, इसको कॉल ऑफ करना पड़ा ड्यू टू वायलेंस, ठीक है, ड्यू टू वायलेंस। तो ये जितने पॉइंट हमने पढ़े, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, या फिर इसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी, कौन से सेशन में इसका प्रपोजल रखा गया और कौन से सेशन में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, और क्या कारण रहा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दैट मीन्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्शंस जो थे लिए गए थे, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। सबसे पहले बाइकआउट किया गया था, हमने पहले भी पढ़ा, चीज़ों को बाइकआउट किया गया था। कौन सी चीज़ें? ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया, ब्रिटिश स्कूलों को, कॉलेजेस को, लॉ कोर्स को, ठीक है, और इलेक्शन को, ये सारी चीज़ों को बाइकआउट कर दिया गया था। और प्रमोशन की गई थी खादी की, नेशनल स्कूल्स की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, ठीक है, और रिनंसिएशन की गई थी, ब्रिटिश जो टाइटल्स या ऑनर्स ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए थे उनको छोड़ दिया गया था, उनको त्याग दिया गया था इंडियंस द्वारा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम समझेंगे किस किस ने जो है पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया, ब्रिटिश स्कूल जो थे, कॉलेजेस थे, उनको त्याग दिया और नेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर किया। लॉयर्स ने, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो लॉयर थे, उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, ठीक है, जो ब्रिटिश कोर्ट में होती थी। और जो कॉमन पीपल थे उन्होंने बाइकआउट किया फॉरेन गुड्स को, ठीक है, और प्रमोट किया खादी को। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसमें वुमेन्स भी इन्वॉल्व थी, ठीक है, और वर्कर्स भी इन्वॉल्व थे, पीसेंट्स इन्वॉल्व थे। तो अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा। देखिए, जैसे ब्रिटिशर्स ने भले ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद इंडियंस को सेल्फ रूल नहीं दिया, स्वराज्य नहीं दिया, लेकिन ये बात भी सच थी कि ब्रिटिशर जो थे वो अंदर से पूरी तरीके से डर चुके थे, ठीक है। और ये जो मूवमेंट था ये फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए भी फाउंडेशन रहा, यानी बेस रहा फ्यूचर मूवमेंट्स का, बिकॉज इंडियंस को बिलीव हो गया अगर हम एक साथ मिलकर के ब्रिटिश के अपोजिट खड़े हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स के अपोजिट खड़े हो जाएंगे, तो ब्रिटिशर्स जो है वो मजबूर हो जाएंगे हमारी मांगों को मानने के लिए, हमारी डिमांड्स को मानने के लिए। और इसमें आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये पहला लार्ज स्केल मास मूवमेंट रहा इंडिया के अंदर, जिसके लीडर कौन रहे? गांधी जी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि पहला लार्ज स्केल मास मूवमेंट इंडिया में कौन सा रहा? वो रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये किस तरह का मूवमेंट था? नॉन वायलेंस, ठीक है। कैसा मूवमेंट था ये? नॉन वायलेंस। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को पावर ऑफ नॉन वायलेंस पता चली, इंडियंस को भी समझ आई और ब्रिटिशर्स को भी समझ आई, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से कॉल ऑफ करना पड़ा इस मूवमेंट को। तो यही टर्निंग पॉइंट रहा इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये जो मूवमेंट रही ये एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे इंडिया की स्ट्रगल जो रही फ्रीडम के लिए, उसमें इसने टर्निंग पॉइंट का काम किया। अब आते हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पे, ठीक है, जो इस टॉपिक पे बनते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो रिपीटेडली जो एमसीक्यू इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। तो दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से बताना है कि लीडर कौन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली बिगिन। तो ऑफिशियली कौन से ईयर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस हैं 1919, 1920, 1921 या फिर 1922, ठीक है। 1919 में हुआ था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, ठीक है। 1920 में हुआ था ऑफिशियली आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और 1922 में कॉल ऑफ हो गया था। क्या हो गया था ये? कॉल ऑफ। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इवेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कौन से इवेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था? ऑप्शन आर जलियांवाला बाग, चोरी चोरा इंसिडेंट, साइमन कमीशन या फिर काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, जहाँ पे 22 पुलिसमैन जो थे, ठीक है, उनको जला दिया गया था। पुलिसमैन को जला दिया गया था, पुलिसमैन को नहीं जलाया गया था, पुलिस स्टेशन पे जो थी आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे, यानी जल के मर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC ड्यूरिंग द नागपुर सेशन। तो आपको बताना है नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शंस आर चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, सी विजय राघवाचार्य या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्लोगन बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन सा स्लोगन जो था पॉपुलर हुआ था। ऑप्शंस आर स्वराज इज माई बर्थ राइट, इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज इन एयर या फिर डू आर डाई। देखिए उस टाइम पे बहुत सारे स्लोगन जो थे पॉपुलर हुए थे, बट यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, स्वराज इन द एयर। बिकॉज गांधी जी ने कहा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं और नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें 1 साल के अंदर ही स्वराज मिल जाएगा। इसीलिए जो ये स्लोगन था उस टाइम पे पॉपुलर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वॉज अ की रीजन फॉर लॉन्चिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको की रीजन बताना है जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस आर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ऑप्शन बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन या ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रिफॉर्म। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये एक प्रोटेस्ट था राउलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, और जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है एजर्शन और रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहला जो एजर्शन हम पढ़ेंगे वो है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1922। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या था? इट वाज ड्यू टू दी चोरी चोरा वायलेंस। क्या ये चोरी चोरा वायलेंस की वजह से सस्पेंड हुआ था? बिल्कुल सही। यानी जो एजर्शन है उसका जो रीजन दिया गया है वो दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर, यानी बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दिए गए में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो पार्ट नहीं था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ऑप्शंस आर बायकॉट फॉरेन क्लॉथ, बिल्कुल था, ठीक है। ऑप्शन बी रिजिग्नेशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर, बिल्कुल ये भी रिजाइन किए गए थे। ऑप्शन सी आर्म्ड रिवॉल्ट, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं था। यही हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर सी रहेगा, बिकॉज ये जो था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं था, बिकॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एक नॉन वायलेंस मूवमेंट थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन इन नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन में किसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन जो था लाया था। ऑप्शन आर चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, BC पॉल या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वॉज दी फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी। तो पहली मास मूवमेंट इंडिया में कौन सी थी जो गांधी जी द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर नील मूवमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट जो थी मास मूवमेंट वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिकॉज इस मूवमेंट को हर कैटेगरी के पर्सन ने सपोर्ट किया था। आपने देखा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स भी थे, वर्कर्स भी थे, वुमेन्स भी थी, पीसेंट्स भी थे। ठीक है, इसलिए ये पहला मास मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था, चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है विच मूवमेंट रैन पैरेलल विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी। तो कौन सी वो मूवमेंट थी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पैरेलल चली थी। ऑप्शंस आर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, आपने देखा अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो किस चीज़ के लिए की गई थी, जो मुस्लिम्स के साथ, खलीफा के साथ तुर्की में गलत हो रहा था। ठीक है, उनकी पावर को सप्रेस किया जा रहा था, तो उसी के सपोर्ट में इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था और बाद में जो नॉन कॉपरेशन के साथ लिंक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। कि इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन को किसने बनाया था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन आर चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये वो पर्सन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन को बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को स्किप करते हैं, इसमें थोड़ा सा एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं स्किप, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंसिडेंट वाज अ मेजर फैक्टर इन लॉन्चिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा वो इंसिडेंट था जो मेजर फैक्टर बना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आर जलियांवाला बाग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट या फिर साल्ट मार्च। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग। ठीक है, यही वो मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 आज का आखिरी क्वेश्चन, हु गिव अप लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दिए गए ऑप्शन में से किसने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो ऑप्शन आर मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू या फिर चित्तरंजन दास। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चित्तरंजन दास जी ने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था वाइल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।